इसे खत्म कर दो। इसे खत्म करो। ब्रदर नैन, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम जल्दी जाओ यहां से। दाफे, दाफे, तुम होश में आओ। ब्रदर नैन, मेरी बेटी का ख्याल रखना। दाफे, दाफे, तुमने मुझे कितना दौड़ाया है। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुमने वाकई यह सब छोड़ दिया है? क्या तुम्हारा मन मान गया? तू भी ना, मेरे साथ वापस चलो। अब वापस नहीं जा सकता। खतरों से भरी वो जिंदगी अब मैं नहीं जीना चाहता। उसके बारे में सोचना भी मत। उस लड़की के लिए मुझ पर उसका बहुत कर्ज है। मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूं। देर सवेर तुझे पछताना पड़ेगा। हम जिस तरह का काम करते हैं उसमें किसी का अंत अच्छा नहीं होता। मिस्टर चेन, क्या तुमने इस बारे में सोचा? तुम चिंता मत करो। हेशन में ऐसा कुछ नहीं जो मेरे हाथ में ना हो। हमारी घर की राजकुमारी किससे फोन पर बात कर रही है? बॉयफ्रेंड है क्या? बिग ब्रदर, अगर वह जमीन नहीं मिली तो हेशन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सावधान रहना, कहीं बाजी हाथ से न निकल जाए। ठीक है। सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? कितनी बेकार दुकान है ये, और तू चाहता है कि मैं ऑर्डर दूं? मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? हम सभ्य लोग हैं। सभ्य लोग, समझे? बेचारी बच्ची को डराओ मत। तू खुद ही कुछ ले आ। सर, बल्ब वाली चाय और अनानास बन, क्या यह ठीक रहेगा? सब चलेगा। ठीक है। वाकई बहुत मासूम है। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अंकल नान, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? मैं ठीक हूं। तुम बस आगे जाओ और ग्राहकों को संभालो। अंकल नान, क्यों ना मैं यहीं रुककर तुम्हारी मदद करूं? मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। ऐसा करो, जाकर ये कूड़ा फेंकाओ। जी। ओह भाई, बॉस, देखो कितना बड़ा कॉकरोच है। वाह, इतना बड़ा कॉकरोच। क्या हमें बीमार करने का इरादा है? कॉकरोच, माफ करना भाइयों, यह खाना मेरी तरफ से फ्री है। मुफ्त में? तुझे लगता है कि एक बार माफ करना बोलने से बात खत्म हो जाएगी? भाई, ये छोटा सा कारोबार है। आप क्या चाहते हैं? ओह, लगता है तुम्हें तौर तरीके पता है ना? अगर तुम नियमों को समझोगे तो हम भी नियमों का पालन करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कायदे नहीं पता तो मैं अपने इन भाई लोगों से तुम्हें सिखाऊंगा कि नियम होते क्या हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई भाइयों? हाँ बिल्कुल। आइत्यान हेशिया स्ट्रीट, भैया की आंग ही नियम है। मुझे सारे नियम पता है भाई। लो, ये चाय के पैसे रखो। क्या तुम हमें भिखारी समझ रहे हो? सब कुछ तोड़ दो। क्या आप काफी है? तुम ही भैया की आंग हो, है ना?
मेरा छोटा सा काम है, मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। उम्मीद है कि जो मिल रहा है तुम उसी में मान जाओगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारे बीच ये दुश्मनी तय रही, इन्हें जाने दो। चलो। अंकल नान, वे लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। परेशान मत हो। बॉस कहाँ है? बाहर निकल अभी। वह मैं ही हूं। इसे अपनी भाषा में समझाओ। शांति से बात करो। तेरी इतनी औकात? पैसे लो और निकलो, या फिर यहीं दफन हो जाओ। जानते हो मैं कौन हूं बिग ब्रदर? इलाज का सारा खर्चा मेरा होगा, जितना भी होगा मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे काम में खलल मत डालो। अब हमारे बीच दुश्मनी पक्की है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पीछे हटो। हेलो बिग ब्रदर सर, हेक्सिया स्ट्रीट के बेतू को किसी ने कुचल दिया है। बिग ब्रदर सर, मुझे किसी ने मारा है। अरे क्या ये मजाक है? मेरे इलाके में गड़बड़ करने की हिम्मत? उसे सबक सिखा दो। जी। बिग ब्रदर सर, यही है वो। काउलून आइस हाउस। तुमसे एक छोटी सी चीज नहीं संभाली गई? तुम्हें इसके लिए मुझे यहां बुलाना पड़ा? बेकार इंसान। तेरी तो भाड़ में जा। क्या अभी तक बिग बॉस नहीं बुलाएगा? नमस्ते बॉस। नमस्ते बॉस। क्या बॉस बॉस लगा रखा है? क्या कई, इधर आओ। भाइयों को चाय पिलाओ। ठीक है, अंदर चलिए। तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? अपनी ही दुकान है, जो चाहो वो ऑर्डर करो। ठीक है, चलो चलें। मेरे प्यारे भाई, बहुत समय बाद मिले। वैसे तू काफी हद तक वैसा ही दिख रहा है। बस काम चल रहा है। क्या हुआ? घर जमाई बनना इतना आसान नहीं है क्या? चुपके से मजा करने के लिए हेशियन भाग आए। मेरे ससुर के विचार थोड़े खतरनाक थे, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। हुआली आइलैंड में हालत खराब थी। होंग थाई में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी, तो मैं हेशियन आ गया। तू इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? और अपना बता, मैंने सुना है कि तुम डायलांग में हो। कहानी बहुत लंबी है। वक्त के साथ चलना ही समझदारी है। सबको एक दूसरे की छोटी गलतियां अनदेखी करनी चाहिए। इसे जानलेवा जंग बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा है क्या? हम जैसे मामूली लोग आपकी तरह पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन हम काम से पहले इंसानियत देखते हैं। हमारे लिए रिश्ता और ईमानदारी ही सबसे ऊपर है। जब तुम ही इंसानियत भूल गए हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ शरीफ नहीं बनूंगा। बम। वाह, मुझे लगा था कि मैं बहुत तेज हूं, पर तू तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकला। तभी तो तुम मेरे बड़े भाई हो। ब्रदर नैन में जमीन की कीमत सोने के बराबर है। चलो हम साथ मिलकर काम करते हैं। मैं तो बस अब ब्रदर फे के बच्चे का ख्याल रखना चाहता हूँ। ब्रदर फे का बच्चा? एक और फ्राई नूडल्स लाना। ब्रदर नैन, यह छोटी लड़की ब्रदर डाफे की बेटी है। तो ब्रदर फे और डातियान का बस यही एक वारिस बचा है।
ब्रदर नैन, मैं तुम्हारे साथ। तुम हांगकांग वाला अपना वह पुराना तरीका हेशियन में मत आजमाना। अरे वह तो मामूली बात थी। जब हम हांगकांग में थे तब हमारी कितनी धाक थी ना। बड़े भाई बॉस। मेरे जिनलोवान के इलाके में गड़बड़ करने की हिम्मत? अगर दुश्मन हमें एक कदम पीछे धकेलेगा तो हम उसे 10 कदम पीछे छोड़ देंगे। अगर दुश्मन हमारे दरवाजे तक आएगा तो हम उसे छठी का दूध याद दिला देंगे। जिनलोवान में मैं यानी ए नान ही कानून हूँ। अगर किसी ने ए नान के कानून को तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा कि नियम क्या होते हैं। मेरे इलाके में नशे का कारोबार करने की हिम्मत की, जो भी इसे छुएगा वो खत्म हो जाएगा। भैयों चलो। ब्रदर नान, हेचियन में पैसा कमाना बहुत आसान है। तुम मुझे और मेरे इन भाइयों को साथ ले लो और हमें ट्रांसपोर्ट का काम करने दो। शांति से रहकर कोई नेक कारोबार करना क्या बुरा है? पूरे दिन हिंसा की बातें करना बंद करो, ठीक है? चलो अब। ओह डैडी, मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी आप चेक करने आ गए। मेरी प्यारी बिटिया, इतनी बड़ी जगह को तुम पहली बार संभाल रही हो तो डैडी को तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने तो आना ही था। क्या हुआ डैडी? हांगकांग के एक पुराने दोस्त हेशियन आए हैं। कृपया बैठिए। हमें साथ मिलकर काम करके खुशी होगी। काम करके खुशी होगी। बिग ब्रदर, उस लड़के की दुकान में उसके अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा कोई नहीं है। शुभ रात्रि छोटे शैतान। शुभ रात्रि। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? बिग ब्रदर, कोई ब्रदर नैन की दुकान में तोड़फोड़ कर रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए बिग ब्रदर। बस साफ साफ बता दो। तुम अभी अभी हेशियन आए हो। बेतू और चियांगजाई के अलावा तुम्हारी किसी और से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे लोग मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में जानते हैं तो क्या वे तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी गड़बड़ करेंगे? यह मेरी गलती है कि मैं अपने लोगों को संभाल नहीं पाया। जरूरी नहीं कि वे ही हों। बिग ब्रदर, बोलो। वह नंबर प्लेट हेशियन सिटी की नहीं थी। अगर मुझे पता चला कि वह कमीना कौन है तो मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। हेशियन हांगकांग नहीं है, यहाँ कानून चलता है। पता लगाओ वो कौन है और सारे सबूत पुलिस को सौंप दो। जी। बॉस, भाई लोग काम पूरा नहीं कर पाए। तुम लोग इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। सब के सब बेकार हो। दफा हो जाओ। हेशियन, कुछ पुराने दोस्त आए हैं। जाओ और उनके स्वागत का अच्छा इंतजाम करो। हेक्सिया स्ट्रीट। क्या हुआ? जाने से डर लग रहा है। 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात बस यह है कि हमारा हेक्सिया स्ट्रीट के साथ कभी कोई वास्ता नहीं रहा है, तो फिर अचानक से। वो झाओ शानहे, मेरी नजरों में उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो बस एक मामूली इंसान है। लूट लिया।
कोई मेरी मदद करो, लूट लिया। क्या हुआ छोटी बच्ची? मुझे भैया बोलो और मैं उसे पकड़ लूंगा। भैया, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरा इंतजार करो। यही है। हाँ, यही है। खुद देख लो कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ। तू सच में चेक कर रही है? सब कुछ है, सब यही है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। इसे पहनो, गाड़ी में बैठो। भैया, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन तूने खुद कहा था कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद पैदल चली जाऊंगी। गाड़ी में बैठो। इन्होंने चोर को पकड़ने में मेरी मदद की, और ये इतने हैंडसम हैं, ये कोई बुरे इंसान नहीं होंगे। तुम दोनों हट्टे कट्टे हो। किसी फैक्ट्री में ढंग की नौकरी क्यों नहीं करते? एक छोटी सी बच्ची को परेशान कर रहे हो। क्या तुम खुद को मर्द कहते हो? हमें हमारी गलती पता चल गई है बड़े भाई, हमें छोड़ दीजिए। बड़े भाई, बड़े भाई, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। माफी मांगो। भैया, क्या हमें इसे यहीं खत्म नहीं कर देना चाहिए? भाई साहब, हमें अपनी गलती का एहसास है। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया हम पर थोड़ी दया दिखाएं और हमें माफ कर दें। हाथ जोड़ता हूँ भाई साहब, हमें जाने दें। मैंने कहा माफी मांगो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? आई एम सॉरी। सॉरी किससे कह रहे हो? किससे कह रहे हो? नाम लो। शाओकाई। मुझे माफ कर दीजिए छाय। काई, मुझे माफ कर दो। बड़े भाई, किसी को बांध कर रखना गलत है। क्यों ना आप उन्हें छोड़ दें? चलो यहां से चलते हैं। बॉस, 2 बल्ब ड्रिंक्स और 1 मिल्क टी देना, साथ में 2 बाउल टोमेटो बीफ राइस भी। ठीक है। अरे, वैसे मानो या ना मानो, ये अंकल काफी हैंडसम लग रहे हैं। तो तुम्हें अंकल पसंद है? मैंने सुना था कि हैशियन की लड़कियां बहुत शर्मीली होती हैं। अंकल नान, कोई बात है? क्या मैं आज थोड़ा जल्दी घर जा सकती हूँ? डेट पर जा रही हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ठीक है, आगे से ध्यान रखना। शुक्रिया बिग ब्रदर। मेरा नाम श्याओखाई है, इंद्रधनुष वाली साय। अभी तक मुझे आपका नाम नहीं पता चला। आप मुझे ब्रदर बिंग बुला सकती हैं। बिंगे? बिन? कौन सा वाला बिन? कोई भी चलेगा। क्या क्या मैं आपको खाने पर बुला सकती हूँ? लिपिंग? तो ये एक रेसर है। एक मासूम लड़की की भावनाओं से खेलकर सच में बुरा लग रहा है। एल्डर स्मिथ, दरवाजा खोलो। एल्डर स्मिथ, लेकिन ये हट जाओ। लिटिल सिस्टर आ गई। लगता है बिग ब्रदर बहुत खाली हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस बिग ब्रदर को एक दोस्त के नाते याद दिलाना चाहती हूँ कि सेकंड ब्रदर जल्द ही विदेश से वापस आ रहे हैं। तुम बिग ब्रदर का इतना पक्ष ले रही हो, क्या तुम्हारे सगे भाई को जलन नहीं होगी? क्या बिग ब्रदर सच में सेकंड ब्रदर के लिए अपनी मेहनत कुर्बान करने को तैयार हैं? बिल्कुल नहीं हो। तो फिर तुम अब तक यहाँ इन ऐशो आराम में मजे क्यों कर रहे हो? लिटिल सिस्टर,
खतरे से मत खेलो। मैं खतरे से ही खेल रही हूं। क्या तुम इसे और बनाने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारा क्या प्लान है? हायतियान इंडस्ट्री के मदरबोर्ड्स की बहुत डिमांड है, तो मैं एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो घटिया काम हम पहले करते थे उससे कहीं ज्यादा पैसा इसमें है। क्या तूने मुझे सिर्फ यह बताने के लिए यहां बुलाया था? लगता है पापा यहां चेक करने आए हैं। इस लड़के के बारे में पता लगाओ, बस इसका पिछला रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तुमने भी तो मेरी मदद की, इसलिए खाना मेरी तरफ से। नहीं, पैसे मैं ही दूंगी। मेरे बैग में मेरी माँ की फोटो है। वही वाली जिसमें उनका चेहरा साइड से दिख रहा है। हाँ, जब मैं छोटी थी तभी मुझे वापस गांव भेज दिया गया था। मैंने अपने माँ पापा को कभी नहीं देखा। तो जो तुम्हें वापस छोड़ने आए थे वो जरूर तुम्हारे पापा ही रहे होंगे। नहीं, वो मेरे पापा के दोस्त थे। उन्होंने कहा कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे सुनकर दुख हुआ। कोई बात नहीं, मैं अपनी दादी के साथ बहुत खुश हूँ। क्या तुम कोई इससे बेहतर नौकरी करने के बारे में नहीं सोचती? जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। जब तक दादी सेहतमंद हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अंकल नान को भी सेहतमंद रहना चाहिए। अंकल नान? मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या यह पूरी दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है? क्योंकि सभी अच्छे हैं। आप भी अच्छे हैं और अंकल नान भी अच्छे हैं। ए नाजुक कली, लगता है तुम्हें हकीकत समझानी पड़ेगी। चलिए अब चलें। ठीक है। अंकल नान, मुझे पता है तुम मेरी दादी से भी ज्यादा बकबक क्यों करते हो। मैंने कहा ना कि मेरे कोई गलत दोस्त नहीं है। केर, सब्जियां चाहिए क्या? आज आइसक्रीम नहीं बेच रही हूँ। काफी ताजी लग रही है, मुझे आधा किलो दे दो। जी बिल्कुल, लीजिए, मैं आपके लिए पैक कर देती हूँ। ओह, ओए लड़की, क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरे बड़े भाई तुझसे बात कर रहे हैं। ये तेरे लिए गौरव की बात है। अपनी औकात मत बोलना, समझे? ये लड़की तो बड़ी तीखी है, मुझे पसंद आई। अरे भाई साहब, शांति से बात करते हैं ना, दिन दहाड़े ऐसे सबके सामने। लड़के, दूसरों के फटे में पैर मत डाल, समझा? यहाँ स्टॉल लगाने के लिए तूने सफाई का हफ्ता दिया है क्या? ए लड़की, तू भैया के साथ चल, भैया तुझे ऐश करवाएगा। रुक जाओ, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। अंकल नान, ब्रदर बिंग, अगर तूने उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तेरे हाथ काट दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मैं तुम सबको यहाँ से घिसटते हुए बाहर निकलवा दूंगा। अरे ओ अंकल, अपनी उम्र तो देखो, और फिर भी ये नेकी करने चले हो अपने इस कमजोर शरीर के साथ। क्या तुम हीरो बनकर किसी लड़की को बचाने आए हो? देख, मैंने उसे हाथ लगाया है। भगवान मुझे माफ करना। अब क्या कर लोगे तुम? भाइयों, इन्हें सबक सिखाओ। जी हाँ, सबक सिखाओ। छोकरे, तुम्हारे लड़ने का तरीका तो काफी अच्छा है। आप भी बुरे नहीं हैं सर। बेटे, पता है कि अनुभव बहुत मायने रखता है, समझे क्या? बॉस, आप मेरे बॉस हैं। मुझे बॉस कहना बंद करो। अंकल, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, रहम कीजिए। ठीक से पढ़ाई नहीं करते और बाहर आकर गुंडागर्दी करते हो। क्या तुम जिंदगी भर यही करते रहोगे? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम ठीक हो? चाओ चाय, क्या तुम ठीक हो? अंकल नान, ब्रदर बिंग, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। खेती करना कोई आसान काम नहीं है। ये पैसे लो और अपने पास रखो।
ये जब मैंने कहा है रख लो तो रख लो। शुक्रिया बॉस। मुझे बॉस मत बुलाओ, मुझे बॉसगिरी छोड़े हुए कई साल हो गए हैं। मैंने आगे हेक्सिया स्ट्रीट में एक काउलून आइस हाउस खोली है, वक्त मिले तो जरूर आना। शुक्रिया बॉस, मैं पक्का आऊंगी, जरूर आऊंगी। अंकल नान, क्या तुम्हें चोट लगी है? बॉस, आप। मैंने कहा था कि ये तो बस कांच से गलती से लग गया है, क्या तुम मानोगे? मैं मानता हूँ। शुक्र है कि ये सिर्फ एक मामूली चोट है। ये तो बस एक छोटा सा चाकू था। बस एक छोटा चाकू? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? क्या तब तक बहुत देर नहीं हो जाती? जब तक पुलिस आती हम दोनों का काम तमाम हो चुका होता। हाँ, वहाँ बहुत सारे लोग थे। बेटे, ये बेसहारा होने का नाटक करने की तेरी चाल मैंने अपनी जवानी में बहुत बार इस्तेमाल की है। हमारी शाओकाई तेरे झांसे में नहीं आएगी। शाओकाई अभी तक परिचय नहीं हुआ है। अंकल नान, ये ली बिंग है, एक रेसर। पिछली बार जब मुझे लूटा गया था तो इसने ही मेरी मदद की थी। तुम्हें लूटा गया था? ये कब हुआ? उस समय ब्रदर बिंग ने वो सब वापस दिलाने में मेरी मदद की थी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहले मुझे बताया करो। अगर मैं गलत नहीं हूँ अंकल नान, तो आप सिर्फ शाओकाई के बॉस हैं, है ना? आपका दखल देना थोड़ा सा एक बॉस की मर्यादा से बाहर जा रहा है। अंकल नान मेरे लिए मेरे बड़ों के समान है, वह मेरी फिक्र कर रहे हैं। छोकरे, आज आसाई की मदद करने के लिए शुक्रिया, मगर हमारी आसाई के पीछे पड़ने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। तुझे हराने के मेरे पास 10,000 तरीके हैं। हमारी शाओकाई को वापस कर। आपको शाओकाई के मामलों में दखल देने का क्या हक है? कहीं आपका शाओकाई को लेकर कोई घटिया इरादा तो नहीं है? जब शाओचाई की शादी होगी तो मैं मुख्य मेज पर बैठूंगा। सही कहा। आप शाओकाई के अंकल जो हैं, उसकी शादी में आप बेशक मुख्य मेज पर बैठेंगे। उसकी दादी के अलावा इस दुनिया में सिर्फ मैं ही उसे विदा करने का हक रखने वाला इकलौता मर्द हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दादी ने कहा था कि मेरे पापा तो बहुत पहले ही। अंकल नान, आखिर आप हैं कौन? शाओकाई, तुम गलत मत समझो प्लीज। अंकल नान। शाओचे, मुझे तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अब मुझे अपने मम्मी पापा का नाम पता चल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोकरे, अपना हाथ मेरी भतीजी के कंधे से हटा। अंकल नान, दो प्यार करने वालों के बीच आने वाले विलेन मत बनिए। ऐसा मत कहिए अंकल नान। ब्रदर नान, अब मैं आपकी पीठ पीछे इस बात से नहीं जलूंगी कि आप स्याओ छाई का खास ख्याल रखते हैं। अब से अगर किसी ने शाओकाई को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तेरी इन पतली दुबली बाजुओं के साथ तू किसे हरा पाएगा? अंकल नान, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। ऐ लड़के, शाओकाई को घर छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। अंकल नान। अंकल, फिक्र मत करो। घटिया लड़के। यह सब तुम सबके लिए, तुम्हारी आगे की पूरी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। धन्यवाद भाई। कुछ समय के लिए हेशन छोड़ दो। जी बिल्कुल भाई, जब भी जरूरत हो फोन कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बॉस का अपना प्लान है। योजना के अनुसार काम जारी रखो। कौन है? शू। हेलो ब्रदर बिंग। बेबी, क्या हुआ? क्या तुम दोपहर में खाली हो? हाँ हूँ। तो फिर हम घूमने कार्निवल चलते हैं। ठीक है, कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे? तो क्या तुम खुद गेट पर जाकर मेरा इंतजार कर सकती हो? 2 बजे मेरी ट्रेनिंग है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है।
गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? क्या मुझे उसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। शाओकाई, शाओकाई, Brother Bing. Brother Bing. तो मेरे हीरो हीरोइन जाग गए। तुम क्या करना चाहते हो? बॉस, क्या आप मेरे काम से खुश हैं? बहुत खुश हूं। बस आप खुश रहें, यही काफी है। Brother Bing. Brother Bing. उठो। Brother Bing. शाओकाई, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तुमने ब्रदर बिंग के साथ क्या किया? मैं खुद एक आदमी हूं, तो एक आदमी के साथ क्या ही करूंगा। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है या फिर बंद है। ब्रदर नान, वो बेचारी डेट पर है और आप अभी भी उस पर नजर रख रहे हैं। मजा किरकिरा मत कीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शाओचाई। आखिर तुमने ब्रदर बिंग के साथ क्या किया है? तुम उसे पसंद करती हो और वह भी तुम्हें पसंद करता है, तो मैंने एक अच्छा इंसान बनने की सोची और तुम दोनों को करीब ला दिया। अंकल नान, तुम्हारे अंकल का फोन आ रहा है। अब बताओ कि मैं फोन उठाऊं या न उठाऊं? घटिया इंसान, मैं अंकल नान तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, मैं तो बहुत डर गया। जाओ और अपने चाचा से कहो कि आकर मुझे सबक सिखाएं। तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम अपना मुंह खोलो। जब तुमने मुझे घटिया कह ही दिया है, तो अगर मैं कुछ घटिया काम न करूं, तो इस नाम के साथ इंसाफ कैसे होगा? तुमने आखिर मुझे क्या खिलाया है? जब मैंने अपने हीरो को कैंडी खिलाई है, तो भला हीरोइन को कैसे ना खिलाऊं? तुम जी भाई, इसे अच्छे से रिकॉर्ड करो। सारे खास पल कैद हो जाने चाहिए, खासकर क्लोज अप शॉट पर ध्यान देना। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अरे सुना नहीं, थोड़ा और ऊपर। क्लोज अप लो, जल्दी क्लोज अप लो। शाओकाई, 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 घटिया इंसान। अंकल नान, मुझे माफ कर दो। उसे दोष मत दो, उसकी कोई गलती नहीं है। ब्रदर नैन, तूने तो कहा था कि वे माल उतारने के लिए बंदरगाह गए हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उन लड़कों को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं। तुम्हें शाओकाई से माफी मांगनी चाहिए। गलती तुम्हारी है, घटिया इंसान। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शाओकाई। ली बिंग, ये नाटक किसके लिए कर रहे हो? ली बिंग, ये नाटक किसके लिए कर रहे हो? तुम एक छोटे बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हो? बच्चा? तुम हेशांग स्ट्रीट और रॉयल वन के बॉस को बच्चा कह रहे हो? तुम्हारे आदमी मेरे अड्डे पर आए और मुझे नशीली दवा दे दी, और फिर भी तुम बहस कर रहे हो? जाओ शानहे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम महान यंग मास्टर ली होकर भी झांसे में आ गए और मेरे इलाके में बंधक बन गए। तुम अपना काम कैसे संभालते हो? एक ईमानदार बिजनेसमैन कभी ऐसे धंधों में नहीं पड़ता। बहुत हुआ। शाओकाई, आओ यहाँ, अंकल तुम्हें घर छोड़ देंगे। तुम दोनों, एक तो हेचिया स्ट्रीट का लोकल डॉन है और दूसरा हेशांग स्ट्रीट का शरीफ बिजनेसमैन। क्या तुम लोग एक मामूली अपराधी का पता भी नहीं लगा सकते? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सिर्फ एक शिकार हो। अगर ऐसा नहीं है तो चाहे तुम्हारे पिता ली बांचिंग ही क्यों ना हो, मैं झाओ शानहे दुनिया के किसी भी कोने तक तुम्हारा पीछा करूंगा और मैं तुम बाप बेटे को कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब हमारी दुश्मनी शुरू होती है। ये दुश्मनी तो अब पक्की हो गई है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। अंकल नान,
मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। इसमें अंकल नान की कोई गलती नहीं है, मुझसे ही गलती हो गई। अंकल नान, ली बिंग कोई बुरा इंसान नहीं है। बुरा इंसान तो मैं हूँ। मिस्टर ली, यहाँ आपका गर्मा गर्म सूप है। ठीक है। डैडी, सेकंड ब्रदर कब वापस आएगा? उसने कहा कि वह हांगकांग में कुछ और दिन मजे करना चाहता है। आजकल के तुम जवान लोग भी सच में जीना जानते हो। पिताजी, आपको रास्ते की चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक नतीजा आपकी पसंद का हो। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है। डैडी, मैं आपके लिए मीठी खीर लेकर आई हूं। अरे, किसी नौकर से भेज दिया होता। तुम्हें आराम करना चाहिए। देशो फौरन। लेकिन मैं खुद आपके लिए लाना चाहती थी। कैसा है? यह तो वाकई बहुत मीठा और लाजवाब है। डैडी, आपको अभी भी लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूं? मेरे लिए तुम हमेशा मेरी लाडली ही रहोगी। अब इसे पूरा पी लीजिए। तुम अंदर कब आए? बस अभी। क्या कोई काम है? क्या मैं बिना किसी काम के तुमसे मिलने नहीं आ सकती? बड़े भाई, जरा पैसों की तंगी चल रही है। लिटिल सिस्टर, क्या तुम्हें कभी पैसों की तंगी हो सकती है? बिल्कुल। आज रात मेरी मुलाकात है मिस्टर चेन और मिस्टर सॉन्ग से। मिस्टर सॉन्ग के पास जूतों की एक फैक्ट्री है जो मिस्टर चेन की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन उनके पास कोटा बहुत कम है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है। लिटिल सिस्टर, पता नहीं कब तुम्हारा यह झुकाव भविष्य में कभी मेरी तरफ भी होगा। ऐसा करते हैं, क्या हम मैरिज ब्यूरो जाकर कागजात पर मुहर लगवा लें? मजाक बंद करो। क्या तुम मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहते थे? कल रात वसंत नदी पुष्पचंद्र रात्रि रूम में आ जाना। तुम्हारी यह बहन तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले जाएगी। हेलो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ब्रदर बिंग, ब्रदर बिंग, ब्रदर बिंग। मैं आ गया। हाँ, क्या यह ठीक है? हाँ। मिल गया। डी सर ने कहा है कि तुम्हें मेरे साथ बाईहुआ माउंटेन पर चलना चाहिए। चेनजेन यहाँ हेचियन में आया है। चेनजेन? ब्रदर नैन, ब्रदर जी। वाह, तुम इतने बड़े हो गए हो। तुम तो और भी हैंडसम होते जा रहे हो। माफ करना, तुम्हें यहाँ तक आने की तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल एक बिजनेस का काम था, इसलिए हेशियन में बात करने आया था। डी सर के क्रूज पर भी कुछ काम है। ये क्या है? वो चला गया? वह पूरी तरह से सूज गया है। क्या यह वही आदमी है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? हाँ, वही है, बस एक ही। जहाज पर करीब 10-12 लोग थे, सब के सब हेशियन के ही रहने वाले थे।
लेकिन यही इकलौता है जिसकी हालत सही है। वो बस ऐसे ही चला गया? उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो इतनी आसानी से छूट गया। मुझे डर है कि मामला इतना आसान नहीं है। ब्रदर नान, यहाँ बहुत लो प्रोफाइल रहता है। मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा था कि अगर कोई हमसे कायदे से बात करेगा तो हम भी उससे कायदे से पेश आएंगे, लेकिन अगर कोई बेवजह बहस करेगा तो उसे यहीं से खत्म करके भेज देंगे। अब जमाना बदल चुका है, इसीलिए बातें भी बदल गई हैं। ब्रदर नैन, मेरे आने से पहले मेरे भाई ने मुझे खास तौर पर हिदायत दी थी कि होंग ताई हमेशा आपके पीछे खड़ा है। आपके बड़े भाई ने अभी अभी होंग ताई के अंदरूनी मामलों को सुलझाया है। आपने अभी तो होंग ताई को सही रास्ते पर लाया है। हमारी इस छोटी सी बात के लिए हमने आपको यहाँ तक आने की तकलीफ दे दी। अपनों के बीच ऐसी औपचारिकता कैसी है ना? इन 3 आलर्स बासेस ओवर्स बाउफ, भले ही पुराने समय में आपकी बिग बी भाई के साथ अनबन थी, लेकिन आपने मेरे भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया है। आने से पहले शिसान दीदी और बिग बी भाई मुझसे कह रहे थे कि एक बार कोई शाली का मामला सुलझ जाए तो वो आपके साथ महफिल सजाने आएंगे। वे दोनों इतने सालों से इसी उलझन में फंसे हुए हैं, अभी तक वैसे ही हैं। चैन जैन अगर बात न बने तो उन्हें थोड़ा बढ़ावा दो ताकि वे जल्द ही शादी कर लें और एक दूसरे को परेशान करना बंद करें। शाओकाई के बॉयफ्रेंड के बारे में आप कितना जानते हैं? वह ली बानचेंग का गोद लिया हुआ बेटा है। वह हेशांगजे में विदेशी व्यापार का बचा हुआ माल देश में बेचने का धंधा और एक मसाज पार्लर चलाता है, साथ ही कुछ गेमिंग पार्लर और कुछ गुप्त अड्डे भी चलाता है। उसकी गहराई नापते हैं। वाकई उसकी गहराई नापने की जरूरत है। गहराई नापना? हेशियन में मेरे लिए खुलकर काम करना मुश्किल है। आखिरकार मैं होंग ताई से आया हूं। बाहर का आदमी स्थानीय लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता। ली बिंग की सच्चाई जानने से पहले अपने सभी आदमियों की ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो। ओह, तो आप दोनों का मतलब उस जांच पड़ताल से था? ब्रदर जी, किंग शिपू के हार्ड ड्राइव की वो खेप किसी ने लूट ली है। ब्रदर जी, हमारी जगह किसी की नजर पड़ गई है। लोग ठीक तो है ना? बिग के पर लाठी से वार किया गया था, उसका सिर फूट गया है। क्या तुमने चेहरे देखे? वे सब अनजान चेहरे थे। हाँ, हाइटियन के वे घटिया लोग, उनमें ये लोग शामिल नहीं थे। क्या तुमने किसी से दुश्मनी मोल ली है? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? इन हार्ड ड्राइव्स का क्या? ये सभी रात भर में गांव से तैयार करके लाई गई हैं। कल इन्हें शुई शुई वॉर्फ से 2 बैचों में डायलांग भेजा जाएगा और फिर वहां से मलेशिया भेजा जाएगा। तुम्हारा बिजनेस तो साफ सुथरा है, लेकिन यह काफी मोटी रकम का मामला है। हाइटियान के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। मेरा चैनल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सप्लाई करता है। वे चाहकर भी इसे नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई चैनल नहीं है। इतना पक्का होकर मत बोलो। ब्रदर जी, बेटू, तुम्हारा हाथ। मैं ठीक हूँ। वेयरहाउस की तरफ अनजान लोगों का एक ग्रुप टोह लेने आया था। मैंने जान लगाकर अपने भाइयों के साथ डॉकयार्ड वाले वेयरहाउस की रक्षा की। लगता है वे तुम्हारे लिए ही आए थे। भाड़ में जाए सब। तुम जरा गौर से सोचो, तुम्हारे इस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हाल ही में किसका तुमसे झगड़ा हुआ है? उनका मुख्य काम रियल एस्टेट का है। वे इन छोटे बिजनेस को भाव भी नहीं देंगे। हाइटियन का विदेशी व्यापार बहुत फायदे का सौदा है। चेन जन सही कह रहा है, ये मामला इतना आसान नहीं है। वे बड़े बिजनेसमैन और शरीफा लोग हैं। वे ऐसे घटिया तरीके नहीं अपनाएंगे, है ना? 2 हांगकांग से आए हुए वे आवारा लड़के, क्या वे अभी भी होंगताई वाले पुराने पैंतरे दिखा रहे हैं? बस इंतजार करो, वे मिस्टर ली के हाथों कब खत्म हो जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चूंकि हम सब पहली बार मिल रहे हैं, तो चलिए मैं परिचय करवा देती हूँ। ये मोदू से आए मिस्टर चेन हैं, श्रीमान चेन जेनडोंग, और ये हैं सोंग बनशान मिस्टर सोंग, याओशिंग के मालिक। ये मेरे बड़े भाई लिबिंग हैं, जो अभी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 8 लाख स्क्वायर मीटर का एक वेयर हाउस बनाने की सोच रहे हैं। भविष्य में हमें आपके मार्गदर्शन और सहयोग की उम्मीद है, मिस्टर चेन। बॉस ली, आप बहुत विनम्र हो रही हैं। अगर आपने मेरा परिचय नहीं करवाया होता तो मेरे लिए इतनी जल्दी हेशियन के मैन्युफैक्चरर्स से जुड़ना नामुमकिन था। क्या आपको नहीं लगता, मिस्टर सोंग? बिल्कुल सही। अगर मिस ली नहीं होती तो मेरे पास माल तो होता, पर उसे बेचने के लिए कोई बाजार नहीं। मेरे पास 100 के करीब कर्मचारी हैं, जिनकी मैं सैलरी तक नहीं दे पा रहा था। यही तो बात है। बॉस ली सब कुछ बहुत गहराई से सोचती हैं। देखिए ना, इन्होंने हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम कर लिया है। मिस्टर चेन, आगे जो भी काम हो मुझे बेझिझक बताइएगा।
मैं आपके भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरूंगा। मिस्टर सॉन्ग, आपकी यह 100 लोगों की टीम शायद काफी नहीं होगी। जी? मैंने मिस्टर सॉन्ग का माल देखा है। इतनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ सिर्फ दूसरे के लिए काम करना सच में बर्बादी है। मिस्टर चेन इतनी दूर से आए हैं, मोदू से समुद्र किनारे तक, तो यकीनन वह यहां सिर्फ छोटी मोटी चीजें बेचने तो नहीं आए होंगे। तो प्रेसिडेंट ली, आप मुझसे क्या बिकवाना चाहते हैं? मिस्टर चेन के पास पहुंच है, मिस्टर सॉन्ग के पास माल है, मेरे भाई के पास साधन है, और मेरे पास नेटवर्क। श्याओ चाय, तुमने बहुत देर इंतजार किया क्या? हाँ, थोड़ा सा। मुझे अभी चुनजियांग हुआ यूए वीआईपी रूम में ड्यूटी मिली है। आखिर वह सिर्फ एक रूम वेटर ही तो है। तुम्हारी सैलरी थोड़ी ही बढ़ जाएगी। $500 की टिप। क्या $500 मिल गए? मेरी महीने की सैलरी तो बस $1,800 है। 500? ये तो बहुत ज्यादा है। एक बार के खाने पर $28,000। क्या वे सोना खाते हैं? वह तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। सोना तो उसके आगे कुछ भी नहीं। किस तरह के लोग हैं ये जो इतना महंगा खाना खाते हैं? अमीरों की दुनिया मेरी समझ से बाहर है। वो देखो, मॉडू से बड़े बॉस आए थे, उनकी गाड़ी अभी निकली है। ठीक है, तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बड़े भाई, श्याहेलू घाट को तो झाओ शानहे संभाल रहे हैं। मैंने आपके लिए झूठ बोला है, तो आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? मजाक बंद करो। आज की रात के बाद शियाहेलू घाट का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट गोदाम ली के नाम पर होगा। यह औरत कौन है? तुम कह रहे थे कि तुम आज व्यस्त हो, तो क्या तुम इस तरह व्यस्त हो? शियाओ खाई, मेरी बात तो सुनो। मैंने सब कुछ देख लिया है। अब तुम्हें क्या सफाई देनी है? तुम्हारी पसंद कब बदल गई? एक शरीफ लड़का। शाओ खाई, क्या दर्द हो रहा है? तुम खुद बेशर्म होकर गलत तरीके से पैसे कमाते हो। मेरे ब्रदर बिंग से दूर रहो। तुम ठीक तो हो? यह तुम्हारी अपनी खुद की खड़ी की हुई मुसीबत है, इसे खुद ही सुलझाओ। रुको तुम, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। शाओकाई, क्या तुम थोड़ी समझदारी दिखाओगी? वह मेरी। क्या वह तुम्हारी माशूका है? रखेल कहीं की? या फिर वह तुम्हारी सिर्फ एक रात की साथी है? प्रेसिडेंट ली, मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट ली, क्या तुम रॉयल वन के बॉस हो? क्या यह तुम्हारी दोस्त है? बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। बस बहुत हुआ, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने यह थप्पड़ बेकार में नहीं खाया है। यही मेरी बॉस हैं, ली मेंग। तुम्हारी वजह से अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ब्रदर बिंग, मैं। अब तुम खुश हो? मैं। बस करो। ब्रदर बिंग, मेरी थोड़ी देर में एक और मीटिंग है रॉयल वन के प्राइवेट रूम में। क्या तुम आना चाहती हो? ब्रदर नैन, वाह, देखो ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश होने वाली है। क्या अभी तक कोई कॉल नहीं आया? इस तरह इंतजार करना कोई हल नहीं है। माल की इतनी बड़ी खेप के लिए उन्हें निश्चित रूप से गोदाम की तलाश करनी होगी। मैंने अपने भाइयों को पहले ही बोल दिया है कि वे हर जगह पता लगाएं। क्या ख्याल है अगर तुम आज रात यहीं रुक जाओ? मुझे लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। चाओ चाय। अंकल नान। क्या हुआ? तुम यहां कैसे आए? बस यहां एक सुपरमार्केट बनाने का सोच रहा था। विचार तो अच्छा है, लेकिन यह घुसना इतना आसान नहीं है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की यह जमीन, क्या इसकी जल्द ही नीलामी नहीं होने वाली है? तुम सच में मौके की तलाश में यहां पहुंच गए। आपकी नजर जितनी तेज भला किसकी होगी?
नमस्ते, मैं ली बिंग को ढूंढ रही हूँ। मिस, प्रेसिडेंट ली यहाँ नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट वांग। सेमी ट्रेलर का मामला मैं खुद देख लूंगा। तुम बस ड्राइवरों को संभालने पर ध्यान दो। ब्रदर बिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं वो यहाँ आई थी। प्रेसिडेंट ली, गाड़ी आ गई है। मेरी छोटी बहन उतनी संकीर्ण सोच वाली नहीं है। अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। जिनशू गार्डन का 7वां ब्लॉक 8203 में मेरा इंतजार करना। ठीक है। प्रेसिडेंट ली का प्राइवेट अपार्टमेंट। वहां एक बार अंदर चली गई तो बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। औरतें भी ना बहुत बेवकूफ होती हैं। स्वागत है सुंदर जी, आप कहीं भी बैठ जाइए। सुनिए सुंदर जी, शाम की चाय पियेंगी या फिर खाना ऑर्डर करना चाहेंगी? एक ओवलटीन और टमाटर बीफ नूडल्स। ओवलटीन और टमाटर बीफ नूडल्स। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। डेकोरेशन काफी अच्छी है। इसका अंदाज बिल्कुल जिन लुओवन जैसा है। बस ऐसे ही सजा दिया। यह फैक्ट्री इलाके से दूर है और पैदल चलने वाले बाजार के पीछे भी है। स्कूल की दीवार भी बीच में आती है। आइस पार्लर खोलना यहाँ ठीक नहीं है। सामने एक स्केटिंग रिंग है। रात को काम काफी अच्छा चलता है। लेकिन वे लोग शायद हजम न कर सकें इतने असली हांगकांग वाला स्वाद। तुमने तो अभी तक चखा भी नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरी दुकान का स्वाद असली है? मेरी एक सहेली ने हांगकांग में पढ़ाई की है, उसने मुझे बताया था। तब तो मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं, तुम दिखने में मेरी एक पुरानी सहेली जैसी हो, जब वो जवान थी तब। तुम्हारी सहेली जैसी? हिसाब लगाया जाए तो उन्हें तो मेरी माँ की उम्र का होना चाहिए, है ना? तुम्हारी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल? तुम तो बहुत छोटी हो। छोटी? मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था। तुम वाकई काफी दिलचस्प हो। तुम तो मुझसे भी ज्यादा दिलचस्प हो। हेलो ब्रदर बिंग। शाओखाई, कल रात मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी। ओह कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि कंपनी में इन दिनों बहुत काम है। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। हाइतियन का काम मैंने पूरा कर लिया है। तुम अपना ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी ब्रदर नैन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। मेरे काम पर आपको भरोसा नहीं है क्या? उन चिप्स का क्या हुआ? परसों चिप्स की एक खेप मछली पकड़ने वाली नाव पर लदने वाली है। लगता है उन्होंने पता लगा लिया है। मेरा जहाज अंदर नहीं आ पा रहा है, लेकिन खुले समुद्र में मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं डायोड्स को खुले समुद्र में पहुंचने नहीं दूंगा। हाइतियन होंगकांग नहीं है। अपनी हद पार मत करना। जी, मुझे पता है। बिग ब्रदर, सभी लोग आ गए हैं। 1 महीना पहले हमारा माल किसी और ने हमारे इलाके में ही लूट लिया। एक ही रात में हमारे अड्डों पर कब्जा कर लिया गया। कल रात वे हमारे माल को माउएर माउंटेन से बाहर ले जाने वाले हैं। क्या तुम सबको यह मंजूर है? बिल्कुल नहीं, मंजूर नहीं है, कभी नहीं। ये जगह वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। क्या तुम इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहते हो? ब्रदर नैन, अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें पता है कि वे चिप्स मेरे लिए कितने जरूरी हैं। इसे खत्म करने के बाद ये सब छोड़ देना। शॉर्टकट लेने का काम ज्यादा दिन नहीं टिकता। जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें मोडू ले जाऊंगा। वहां मेरा एक दोस्त है जो ट्रेडिंग का काम करता है। तुम्हारा सारा कारोबार कानूनी और साफ सुथरा हो जाएगा। ब्रदर नैन, मैं यह काम छोड़ सकता हूं,
लेकिन मेरे इन भाइयों का क्या होगा? मेरे सिवा यहाँ कोई उन्हें अपनाने वाला नहीं है। जिजाए, मैं माओ माउंटेन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो फिर। चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं इंतजार करूंगा। आगे बबो, खत्म कर दो, सबक सिखा दो सबको। क्या यह कुछ ज्यादा ही खुला हुआ नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आज रात हमें दो बहुत ही जरूरी मेहमानों से मिलना है। मैं चाहता हूं कि हमारी शाओकई आसमान के बादलों जैसी खूबसूरत दिखे। हटो भी। मिस्टर ली, दुकान में एक मोतियों का हार आया है जो इन इयरिंग्स के साथ बहुत जंचेगा। उसे ले आओ। क्या यह बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा? मेरी दुनिया में सबसे कीमती तुम ही हो। आओ आओ। आज मुझे बहुत खुशी है कि शुक्रिया मिस्टर चेन। आओ आओ। शाओ चाई बहन, ब्रदर जी, ब्रदर जी, ब्रदर जी, क्या आप ठीक हैं? ब्रदर जी, जल्दी चलो, जल्दी भागो। ब्रदर जी, वह जाग गई है, जाकर संभालो इसे। जी सर। अंदर आ जाओ। कम से कम उसे एक कंबल तो दे दो ताकि उसे जुकाम न हो जाए। क्या हुआ लिक्सिन? ब्रदर नैन, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। ब्रदर जी के साथ किसी ने। उठो लिक्सिन, आखिर हुआ क्या? लिक्सिन, ब्रदर नैन, क्या तुम अब तक नहीं उठे? अभी जिंदा हूं। फिर से मात खा गए? ब्रदर जी, मैं बस बहुत हुआ। ऐसी शक्ल मत बनाओ जैसे मैं चला गया हूं। यही होना था। पहले खाना खा लो। आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूं। चलो, एक निवाला। अभी भी हंस रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि बाहर कुछ अजीब और अनजान लोग हैं जो हर जगह तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं? घटिया गद्दार कहीं के। चाहे मुझे पाताल ही क्यों ना खोज डालना पड़े, मैं उस धोखेबाज सी यानजाई को ढूंढ निकालूंगा। इतनी बार नुकसान उठाने के बाद भी तुमने कुछ नहीं सीखा। मेरे घावों पर नमक मत छिड़को। पहले जब हम इस दुनिया में थे तब भैया जैसी वफादारी होती थी। अब मुझे समझ आया है कि आज के दौर में वफादारी और दोस्ती जैसी बातें इन मतलबी और ऊपर से नेक दिखने वाले ढोंगी लोगों के सामने दो कौड़ी की भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे पता है कि मेरे खिलाफ कौन है। माफ करना पिताजी, ऑफिस में कुछ काम था जिसकी वजह से थोड़ी देर हो गई। यह ऑफिस का काम था या तुम्हारा निजी काम, यह तो सिर्फ तुम ही जानते हो। हर बुधवार की शाम घर पर खाना खाना तुम्हारी मम्मी का बनाया नियम है।
मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी मम्मी से माफी मांगो। डैडी, भैया को अब और मत डांटिए। भैया को अपनी गलती का एहसास है। आप दिन भर व्यस्त रहे, भूख लगी होगी ना, बैठिए। इसे चक्कर देखो। सीधे होकर बैठो। तुम्हें तमीज से बैठना भी नहीं आता, न ठीक से खड़े होने का ढंग है। कितना भी सिखाऊं तुम कुछ नहीं सीखते। डैडी, ये खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट है। जो वादा मैंने तुमसे किया था वह मैंने पूरा कर दिया है। बाकी का काम अब तुम्हारे ऊपर है। बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ ठीक से संभाल लूंगा। ब्रदर बिंग, मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम कितनी बेवकूफ हो। लेकिन तुम तो साफ तौर पर, तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया है? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। यह सच नहीं हो सकता, है ना? यह एक सपना है, ठीक? हमने पहले जो शूट किया था उस क्लिप की एडिटिंग हो चुकी है। क्लिप? कैसी क्लिप? सुंदरी, माफ कीजिएगा, सेंचुरी मैंसन जाने का रास्ता कौन सा है? क्या इत्तेफाक है? अरे तुम हो? क्या तुम भी यहाँ चाय पीने आए हो? मैं अपने दोस्त से मिलने सेंचुरी मैंसन जा रहा हूँ। क्या तुम्हारा दोस्त वहाँ काम करता है? हाँ। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ? नहीं, ये ठीक नहीं लगेगा। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुमसे पैसे मांगूंगी? नहीं नहीं, तुमने गलत समझा। मुझे बस डर था कि कहीं तुम्हें परेशानी ना हो। कोई परेशानी नहीं है, मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। मैं एक औरत हूँ, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगी। चलो अब। जब काम मैं कर रहा हूं तो क्या आपको अभी भी भरोसा नहीं है? जी ठीक है, मैं इसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाऊंगा। सच में लोगों का लालच कभी खत्म ही नहीं होता। अंदर आ जाओ। मिस्टर चेन, मिस ली ने कहा कि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो थोड़ा देर से आएंगे। ठीक है, समझ गया। सच में यहां तो हर कोई बहुत चालाक बन रहा है। तुम्हारे पास ये क्यों है? तुम्हें यह कहां से मिला? कितना शोर है। मुझे मत छुओ, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर हटाओ। तुम्हें एक बात बताना भूल गया, इस कमरे में आने वाला मैं अकेला नहीं था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? प्यार? मुझे माफ करना, पर मेरा प्यार बहुत सस्ता है। अफसोस की बात है कि इतनी अच्छी फिल्म में असली हीरो मैं हूं। वह अभी भी काम की है, उसे पूरी तरह तबाह मत करना। ली बिंग, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर दोष देना ही है तो इसे दो कि तुम अंकल नान के सबसे करीबी हो। अंकल नान, अंकल नान। ली बिंग, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ। मिस्टर चैन, सर, इस आदमी के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। ब्रदर नैन, तुम सब बाहर जाओ। जी सर। कृपया बैठिए। माहौल काफी अच्छा है। इस बार आप मेरे पास आए हैं तो क्या हेशियन के साथ कुछ हुआ है? जिजाई मुसीबत में है। पिछली बार मैंने जिजाई से कहा भी था कि सावधान रहना। मेरी तरफ से आपको क्या चाहिए? आपको आदमी चाहिए या कुछ और? $1 करोड़। $1 करोड़? हाँ।
अभी मेरे निजी खाते से $3 करोड़ भेज दो। ज्यादा जल्दी है क्या? ब्रदर नैन, ये लीजिए $3 करोड़। जब आपने पलटकर जवाब देने का फैसला कर ही लिया है तो बहुत चौकन्ने रहना। बिजनेस की दुनिया एक युद्ध के मैदान की तरह है। यह उन दिनों से कहीं ज्यादा बेरहम है जब आप हांगकांग में अपने इलाके के लिए लड़ते थे। तुम्हारी ये बातें मैं याद रखूंगा। ब्रदर नैन, आप मेरे बड़े भाई के खास दोस्त हैं। मैं आपके बिजनेस में पैसे लगा रहा हूं। मुनाफा हुआ तो बांट लेंगे, नुकसान हुआ तो मेरा होगा। मैंने पहले कभी हांगकांग को निराश नहीं किया है और इस बार मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा। 3 करोड़। इस कार्ड में $3 करोड़ है। तू ऐसे बर्ताव मत कर जैसे तूने कभी दुनिया ही नहीं देखी हो, समझे? क्या हुआ? अपना पहचान पत्र निकालो। पहचान पत्र? पहचान पत्र का क्या करना है? तुम्हें हमारे पहचान पत्र की क्या जरूरत है? जब हमें पता है कि हमें कौन फंसा रहा है तो हमें उन्हीं की भाषा में ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। ब्रदर नैन, मेरी ये जिंदगी ब्रदर जी की दी हुई है। अगर मुझे खत्म भी होना पड़ा तो मैं कम से कम 2 और लोगों को सबक सिखाकर जाऊंगा। ये खत्म होने की बातें क्या लगा रखी हैं? ये काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिक्र मत कीजिए ब्रदर नैन। तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? इतना राज क्यों रख रहे हो? हम दोनों जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन लिक्सिन नहीं। लिक्सिन के नाम पर एक नई कंपनी शुरू करो। ब्रदर नैन, कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि? भला मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकता? वाह, ये कपड़े बहुत ही कूल हैं। दोस्त, तेरा हेयर स्टाइल भी बहुत जबरदस्त है। वो असल में तू क्या कहना चाहता है? क्या हम उसे छीन पाएंगे? तुम्हें उनकी चिंता करनी चाहिए। ब्रदर शुई, याद से दरवाजा बंद कर देना और एक लाइट बंद करना भी मत भूलना। सुना तुमने? बदतमीज कहीं के। अशुई, क्या हुआ? अभी उस गाड़ी से उन्होंने एक बोरी नीचे फेंकी है। कहीं यह किसी के साथ कोई हादसा तो नहीं है? तू ऊपर जाकर देख। तू क्यों नहीं जाता? साथ चले? हाँ, साथ चलते हैं। शाओखाई। जल्दबाजी मत करो, सही मौके का इंतजार करो। अगला ईस्ट एटीन जोन। इसकी शुरुआती कीमत $4 लाख है। रुको, क्या हमें बोली नहीं लगानी चाहिए? चिंता मत करो। छठे दौर की बोली समाप्त हुई। सबसे ऊंची बोली $1,15,00,000 है। 7वें दौर की बोली शुरू होती है। अब तुम्हारी बारी है। $2 करोड़। 2 बोलियां, पूर्वी क्षेत्र की ये जमीन लगता है आज ये हाथ से गई। ली याओशियांग पागल हो गया है। एक जमीन के टुकड़े के लिए $2 करोड़ की बोली। क्या उसे पता है कि वो अपना सब कुछ हार जाएगा? कौन जाने। बच्चे को क्यों मार रहे हो? बेकार इंसान, तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। पिताजी, $1 करोड़ हमारी अनुमानित लागत की सीमा थी। $2 करोड़ से ज्यादा में यह जमीन लेना नुकसान का सौदा होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी बात कर रहे हो? तुम नासमझ लड़के, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। ईस्ट जोन की वह जमीन अगर $3 करोड़ में भी मिल जाए तो यह एक बम्पर मुनाफा होगा। मैंने तुम्हें कितना सिखाया, पर तुम कभी नहीं सीखोगे। ठीक है, अब तुम जाओ। शुक्रिया अंकल जांग।
लियैन का क्या कहना है? आपका बेटा बहुत अच्छा है, काम में बहुत ही स्थिर है, मुझे वह पसंद आया। आखिर अपना खून अपना ही होता है। वाह, $2 करोड़ में सिर्फ यह एक कागज मिला। ब्रदर नैन, मैंने लोगों को कहते सुना है कि इसे $2 करोड़ में खरीदना बेवकूफी है। सही कहा। अब यह जमीन हमारी है, पर हम इस जमीन का करेंगे क्या? भूलिए मत कि हमारे पास अभी भी $1 करोड़ बचे हैं। भाई, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? कम से कम मुझे तो बता दीजिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब अगला कदम है इस जमीन को एक बड़े वेयरहाउस में बदलना, और उसके बाद पैसा किसी पंख लगे पक्षी की तरह सीधे हमारे बैंक अकाउंट में उड़कर आएगा। मुझे समझ आ गया। ब्रदर नैन असल में हेशियन ग्रुप में अपनी जगह बनाना चाहता है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ब्रदर नैन, ये सब क्या हो रहा है? ब्रदर नैन, ये सब क्या हो रहा है? लिक्सन, उनके बीच घुलने मिलने का सबसे तेज तरीका क्या है? सबसे तेज तरीका? यशवी, ब्रदर नैन, शाओकाई को कुछ हो गया है। शाओकाई, अंकल लान, शाओचाई, आखिर बात क्या है? हमें भी नहीं पता। सुबह उसने आपको फोन किया था, पर फोन लग नहीं रहा था। वापस आने के बाद वह ऐसी ही है। कुछ पूछने पर भी वह कुछ नहीं कह रही। शियाओकाई, शियाओकाई, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा अंकल नान हूं। शियाओकाई, यह तुम हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब तुम्हारी गलती है। शियाओकाई, तू क्या कर रही है? सब तुम्हारी गलती है। मैं तेरा अंकल नान हूं। शियाओचाई, शियाओचाई, पास मत आओ, बदतमीज, मुझे हाथ मत लगाना। हेलो अंकल नान, जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा, क्या तुम उससे खुश हो? तूने शाओकाई के साथ क्या किया? क्या तुम जानना चाहते हो? आज रात 8 बजे AX बार में अकेले आना। अंकल नान, चलो ब्रदर जी को बुला लेते हैं। उसके पास करने के लिए अपने काम है। मैं नहीं चाहता कि वो इस सब में शामिल हो। क्या ये सब तुमने किया है? क्या बात है अंकल नान, इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने तो बहुत सारे बुरे काम किए हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पहले एक फिल्म देख लेते हैं। लिविंग, वो लड़की जिसे तुम बचाना चाहते हो, और वो तुम्हारा जिगरी दोस्त। ये सारी बातें एक एक करके सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा क्या बिगाड़ा है? सुनो, ये कह रहा है कि इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। चेन हाउनन, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे हाथों पर कितने लोगों की तबाही का दाग है? वह निर्दोष है। निर्दोष? तुम भी मासूमियत की बात कर रहे हो। तो फिर मेरे भाई का क्या? क्या तुम लोगों के हाथों उसका खत्म होना वाजिब था? मैंने सुना था कि तुम हारना नहीं जानते, पर तुम उतने खास भी नहीं हो। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम तो अच्छे लड़ाके निकले। तुम्हें सबक सिखाने के लिए इतना काफी है। चेन हाउनान, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हेशियन में किसी की जान लेना जुर्म है। इसीलिए इस बार मैंने तुम्हें खत्म करने का नहीं सोचा है। अच्छा, ऐसा है क्या? तभी तो कहते हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। ये सब देखकर ही मेरा सिर चकराने लगता है। टैक्स फाइलिंग का काम ही ऐसा है, हर एक चीज का हिसाब बारीकी से करना पड़ता है। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि हमने कितने पैसे कमाए। $1,50,000। $1,50,000।
$3 करोड़ लगाने के बाद सिर्फ $1,50,000 का मुनाफा। यह तो बस एक गोदाम का किराया है। अभी तो सिर्फ पहला हिस्सा ही तैयार हुआ है। अरे वाह, मजा आ गया। यह तो वाकई में बहुत जबरदस्त मुनाफा है। ईस्ट कोस्ट पोर्ट खुलने के बाद यहाँ लगातार आयात निर्यात का सामान आना जाना शुरू कर देगा। अगर हमने इसे $4 करोड़ में भी लिया होता तो पैसे वसूल होना बस समय की बात है। मेरे बॉस की सोच सच में बहुत आगे की है। हाँ, बड़े भाई जैसा कोई नहीं। ब्रदर नैन। ब्रदर नैन। ब्रदर नैन। ली बिंग अब नहीं रहा। चला गया? क्या तूने उसे खत्म कर दिया? नहीं। क्या तुम्हें पता है कि ली बिंग के पीछे ली याओशियांग के अलावा कोई और भी है? तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? ली बिंग इससे पहले वही ये सारी गड़बड़ कर रहा था, लेकिन इस बार पीछे कोई और छिपा हुआ है। वह ली याओशियांग का गोद लिया हुआ बेटा है, इसलिए उसका हमारे खिलाफ जाना तो बिल्कुल मामूली बात है। ली याओशियांग का तुमसे उलझना स्वाभाविक है, लेकिन इस बार। लेकिन क्या? इस बार निशाना मुझ पर है। उसे किसने खत्म किया? हम जांच कर रहे हैं। मैंने इतना सारा पैसा खर्च किया तुम जैसे प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स को काम पर रखने के लिए, और वह अब चला गया। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि वह कौन है? कैसी गोली? M200। M200? क्या हाइतियान में ऐसी चीजें मिलती हैं? M200। कुछ ऐसा बोलो जो मुझे समझ आए। स्नाइपर राइफल की गोली। हाइतियान में स्नाइपर राइफल तो दूर की बात है, तुम्हें वहां एक रिवॉल्वर भी नहीं मिलेगी। तो फिर? डैडी, बाहर बहुत अंधेरा है, पता नहीं बटलर ने लाइट क्यों नहीं जलाई। बिग ब्रदर। डैडी, बिग ब्रदर को किसने खत्म किया? आप मुझे बताइए। हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि? कौन? बस एक अंधारा है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे समझ आ गया। बिग ब्रदर, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगी। मेंग मेंग, तुम कहां जा रही हो? रॉयल वन मेरे भाई की पूरी मेहनत है। पापा, गोल्डन हॉर्स क्लब का ख्याल रखने के लिए किसी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं भाई की हर चीज संभाल लूंगी। आखिरकार वह तुम्हारे साथ बड़ा हुआ था, पर तुमने मेरी बेटी को यह यकीन क्यों दिलाया कि वह वही था? मुझे लगा कि वह चेन हाओनान था जिसने मेरे सौतेले बेटे को खत्म किया है। तुमने अभी तो कहा कि वह उसके साथ बड़ा हुआ है। किसी को निशाना बनाना बिना किसी मकसद के रहने से बेहतर है। पता लगाओ। आकाश पाताल एक कर दो, पर अपराधी को ढूंढ निकालो। जी सर। तुम हथियार से जांच शुरू कर सकते हो। इस शहर की हद तक मैं सब संभाल सकता हूं, पर शहर के बाहर का क्या? फिक्र मत करो, यह आसान है। मैं पूछताछ के लिए अपने आदमी भेजूंगा। शुक्रिया। दुख कम करो, खुद को संभालो। भाड़ में जाए खुद को संभालना। च्याओकाई, यहां आओ। है। क्या यह स्वादिष्ट है? च्याओचाई, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा अंकल नान हूं। मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ। ब्रदर नान, कोई आपसे मिलने आया है। बॉस, तुम यहां? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन क्या इसका शाओखाई के साथ कोई लेना देना है? ये कहां से आया? यह मेरे हांगकांग का चचेरा भाई है जो इसे बेचने के लिए लाया था। ऊपर वाली फोटो तो ठीक है, लेकिन नीचे वाली। साफ साफ बताओ। बेहतर होगा कि आप खुद ही देख लें। यह क्या है? तुम्हारे लिए न जानना ही बेहतर है।
क्या बाजार में ऐसी हेशियन बहुत चल रही हैं? शायद काफी सारी हैं। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। शाओकाई बहुत अच्छी लड़की है। क्या यहाँ उसे किसी बात का सदमा लगा है जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई? यह वाकई बहुत दुखद है। हाइशन में ऐसा कुछ नहीं जो मैं लू मिंगचन कर न सकूं। ये यंग मास्टर लू कौन है? हेशन तो अपनी बात का पक्का है। मैंग मैंग, मुझे आपसे कहने का मौका नहीं मिला, पर बधाई हो। प्रेसिडेंट लू, गाड़ी आ गई है, कृपया अंदर आइए। आराम से, ध्यान से जाइएगा। तुम तो काफी शरीफ इंसान निकले। मिस ली को ऐसे ननारों की आदत है, पर मुझे अब भी लगता है कि वो बहुत ज्यादा बदतमीज था। वो बस मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मिस ली को क्या पसंद है, पर यह चीज मिस ली को पक्का पसंद आएगी। शुक्रिया प्रेसिडेंट झाओ। मेरा 1% हिस्सा मत भूलना। बिल्कुल। प्रेसिडेंट झाओ। ब प्रेसिडेंट झाओ, आपने बहुत ज्यादा पी लिए। क्या तुम उस टी रेस्टोरेंट के मालिक नहीं हो? वो काम चला नहीं तो अब बॉस के लिए गाड़ी चलाता हूँ। वो बात यह है कि प्रेसिडेंट झाओ, कृपया आप जाइए। पहले मैं अपने बॉस को छोड़ देता हूँ। ठीक है। दिलचस्प है। क्या ये सब मेरे लिए दिखावा है? छोड़ो भी। ब्रदर नैन, अब गाड़ी मैं चलाता हूँ। ली बिंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। ली फैमिली इतना शांत कैसे है? आखिरकार ये एक बहुत बड़ा परिवार है। ली बिंग के जाने से बहुत सी चीजें दांव पर लगी हैं। सुना है कि ली याओशेंग का बेटा ली यान वापस हेशन आने वाला है। ली यान? क्या तुम उसे जानते हो? वो ली फैमिली का जाना माना होनहार छात्र एल्डेस्ट यंग मास्टर है। वो काफी समय से विदेश में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन आज रात ही मैंने यंग मास्टर लू से सुना कि वो हाल ही में हांगकांग की तरफ गया था ताकि परिवार के व्यापार के लिए नए रास्ते बना सके। अच्छा, तो ये बात है। तो हमें अब सावधान रहना होगा। सावधान? किसी को तो ली बिंग के साथ जो हुआ उसका इल्जाम लेना होगा। तो इसका मतलब वे हमें फंसाने की कोशिश करेंगे। हाँ। बैठिए। जगह क्यों बदल दी? यहाँ का माहौल बेहतर है। मिस्टर जियांग ने मुझे यहाँ बुलाया है, तो यह सिर्फ फालतू की बातें करने के लिए तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे बेटे को किसने खत्म किया? बिल्कुल। पिछले साल हांगकांग के पास एक M200 गन थी जो एक मछली पकड़ने वाली नाव के जरिए हेशन आई थी। उसे शियाशा वॉर्फ पर उतारा गया था। शियाशा वॉर्फ? हाँ। यह तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। तुम लोग ऊपर से शांत दिखते हो, लेकिन सच तो यह है कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की उस जमीन की वजह से आखिरकार तुम लोगों के बीच दुश्मनी पैदा हो ही गई। तुम सही कह रहे हो। उन्हें हांगकांग में सबसे ज्यादा जो काम पसंद है वो है गुंडागर्दी और झगड़ा करना। मैं एक शरीफ व्यापारी हूं। मुझे उनके साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं है। वे कानून की अनदेखी कर सकते हैं और सब कुछ छोड़कर नाव से भाग सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। समुद्र में 12 मील दूर किसे फिक्र है? तुम्हारा मतलब है कि 1 हफ्ते बाद रात के ठीक 12 बजे वे खुले समुद्र में माल का एक बैच उतारेंगे। वो कुछ गैरकानूनी और स्मगल किया हुआ सामान होगा। अब तुम्हें क्या करना है यह तुम पर निर्भर करता है। शुक्रिया। ब्रदर नैन, जरा इसे देखो। ये क्या है? यह डी भाई द्वारा ढूंढा गया एक सुराग है। पिछले साल एक M200 गन थी जिसे चोरी छिपे हेशियन लाया गया था। खरीदार का पता नहीं चला। ये तो वही है। क्या तुम उसे जानते हो? तभी तो मैं सोचूं, एक मामूली व्यापारी हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अब पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। तुम इस आदमी को नहीं जानते, लेकिन इसके पीछे जो इंसान है वो हमारा पुराना दुश्मन है। जियांग अंकल, दिन दहाड़े मुझसे मिलना, क्या यह सही है? क्या मतलब है तुम्हारा?
रात में मिलना और भी बुरा होता। अंकल बहुत शरारती हो। वैसे जो काम अंकल ने मुझे सौंपा था मैंने उसे पूरा कर लिया है। और मेरे काम का क्या हुआ? चिंता मत करो, ली यान हैतियन वापस नहीं आ पाएगा। शुक्रिया अंकल। पिछली बार मैंने जिस आदमी का जिक्र किया था, क्या तुमने सोच लिया है कि उससे कैसे निपटना है? अंकल ने कहा था कि मैं उनका पहला प्यार हूँ। एक औरत एक मर्द से और किस तरह निपट सकती है? किसी ने मुझसे कहा था कि खूबसूरत औरतें वाकई जहरीली होती हैं। अंकल आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं न सिर्फ जहरीली हूँ बल्कि मुझ में कांटे भी हैं। शुक्र है कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। सच में? क्या हम वाकई एक ही कश्ती में हैं? माफ कीजिएगा, इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। अरे प्रेसिडेंट जाओ जी। प्रेसिडेंट जाओ। ये कौन है? ये हमारे टियानहे ट्रांजिट गोदाम के बड़े बॉस मिस्टर चेन हैं। मैं तो बस उनका सहायक हूँ। प्रेसिडेंट जाओ, आप बहुत विनम्र हैं। आप वाकई शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। आइए मिस्टर चेन, हमारी रेड वाइन का आनंद लीजिए। शुक्रिया। अब से डोंग हुई कमाल टियानहे के हवाले रहेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टियानहे पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। हमें साथ काम करते रहना चाहिए। अरे कितना इत्तेफाक है। फिर से मिल गए। मैडम। मैडम? क्या आप वो नहीं हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं खुद बॉस हूँ? रॉयल नंबर 1 की बॉस। सटीक रूप से कहूँ तो रॉयल नंबर 1 और गोल्डन हॉर्स क्लब की बॉस। मेरी गुस्ताखी माफ करें। आगे से अगर आपको प्राइवेट रूम या टेबल बुक करनी हो तो मुझे याद रखिएगा। ब्रदर नैन, तुम क्या देख रहे हो? ली मैंग का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड। ली मैंग? हाँ। मैं तुम्हें बता रहा हूं ब्रदर नैन, ये औरत ली मैंग बहुत खतरनाक है। खतरनाक? क्या तुम जानते हो लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? वह बहुत ही दिलकश और चालाक है। आखिरकार वो इतने बड़े हाई प्रोफाइल क्लब की बॉस है, बिना शातिर दिमाग के वो ऐसे बने नेटवर्क कैसे बनाती? जो भी हो ब्रदर नैन, तुम बस संभल कर रहना। पहले वे छुपकर हमला कर रहे थे और हम सब कुछ सामने से कर रहे थे। इस चक्कर में हमने काफी नुकसान सहा है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि वो मुझ पर हाथ डाले। ए शुई, ये तुम्हारा हिस्सा है और ये तुम्हारा। ब्रदर नैन, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ ब्रदर नैन, हाल ही में दुकान में धंधा काफी मंदा रहा है, फिर भी आप हमें इतना पैसा दे रहे हैं। जब मैं दे रहा हूं तो रख लो। ओह, तो तनख्वाह बांटी जा रही है? अरे मैडम, आपके पास यहाँ आने का वक्त कैसे मिल गया? तो क्या बिना काम के मैं यहाँ नहीं आ सकती? लगता है अब तुम मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राहक तो हमारे लिए भगवान के समान होता है। मेरी खूबसूरत ग्राहक देवी जी, बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगी? 1 गिलास कैवियार बर्फ के साथ और 3 ब्लूफिन टूना मछलियां। मेरे पास यहाँ यह सब नहीं मिलता। जब मैंने कह दिया कि तुम्हारे पास है तो मतलब है आज रात 8:30 बजे प्राइवेट रूम नंबर चुनजियांग हुएयुए में इसे भिजवा देना। शिकार जाल में फंस गया। पहले स्टार्टर्स लगाओ, जाकर वहां देखो। प्रेसिडेंट ली। ओह मिस्टर ली, मैं कितनी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। प्रेसिडेंट वांग, आपको मनाना सच में बहुत मुश्किल है। ब्यूटीफुल ली, मैं तो बस खाने की खुशबू के पीछे चला आया हूँ, मुझे निराश मत करना। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? ब्यूटीफुल ली, आप दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हैं। बड़ी मीठी बातें कर लेते हैं आप। आइए आप दोनों अंदर चलिए। मुझे माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक जाम था। आइए मैं सबको एक दूसरे से मिलवा देती हूँ। ये है मिस्टर चेन, टियानहे ट्रांजिट के मालिक। ये है मिस्टर ली, जो मॉडू 3 स्टार इटालियन रेस्टोरेंट चेन के जनरल मैनेजर हैं। और ये है प्रेसिडेंट वांग, न्यू डिस्ट्रिक्ट कोल्ड चेन के मैनेजर। नमस्ते, बहुत खुशी हुई। अरे वाह, ब्यूटीफुल ली, लगता है आज की रात आपने हमारी तरक्की के लिए ये शानदार दावत रखी है। बिल्कुल, अगर प्रेसिडेंट वांग दाम बढ़ाते हैं, मिस्टर ली माल खरीदने को तैयार हैं और मिस्टर चेन उसकी सप्लाई संभालेंगे, तो आप तीनों का क्या ख्याल है? वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि मिस्टर चेन क्या कहते हैं।
मैं तो बस वेयर हाउस का मैनेजर हूँ। मेरे पास माल आता है तो मैं उसे ले लेता हूँ। रही बात आप दोनों के पार्टनरशिप की, तो आप दोनों आपस में बात कर लें। ठीक है, तो ये डील पक्की रही। अब बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। मानना पड़ेगा, आखिर आप मिस ली जो हैं। तो फिर चलिए इस बात का जश्न मनाते हैं। आइए, हमारी पार्टनरशिप सफल हो। इस पार्टनरशिप की सफलता के लिए मैडम, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें मुसीबत में डाल रही हूँ? मैं तो बस तुम्हें बिजनेस दिलवा रही हूँ। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो है। लेकिन यह बिजनेस गैर कानूनी है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुसीबत में मैं फंसूंगा। अब यह तो तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। यह जानते हुए भी कि तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रही हो, मैं फिर भी इसमें कूदने से खुद को रोक नहीं पा रहा। तुम्हारी ये चाल सीधे मेरी दुखती रग पर लगी है। दुखती रग? यहाँ या फिर यहाँ? मिस ली, तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो, फिर भी मुझ जैसे उम्रदराज आदमी के करीब आ रही हो। ऐसे में मेरे मन में गलत ख्याल आना लाजमी है। तो क्या हुआ अगर तुम उम्रदराज हो? मर्द 40 की उम्र में भी जवान होते हैं, और तुम्हें उन नौजवान लड़कों से कहीं ज्यादा तजुर्बा है। कहीं उम्र की वजह से कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही? कमजोरी? लेकिन तुम्हारा शरीर तो कुछ और ही कह रहा है। मिस ली, अपनी हद में रहो। तो मिस्टर चेन, असल में ल्यूशिया हुई है। आजकल की लड़कियों की हिम्मत तो देखो। फिर से देर हो गई? तुमने ही तो कहा था कि हमें जितना हो सके कम मिलना चाहिए। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं बिना किसी बड़े काम के कभी नहीं आता। बताओ, इस बार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे कुछ लोग उधार चाहिए। लोग उधार चाहिए? लावली, तुम्हारी यह बात क्या थोड़ी गलत नहीं लग रही? बताओ भी, आखिर मामला क्या है? लोगों को इस तरह देना सही नहीं है। 2 रिंग रेक। तुम्हारे आदमी उन्हें रोकेंगे और सारा सामान तुम रख लेना। मेरी बस एक ही शर्त है, वे वापस जिंदा नहीं आने चाहिए। वे कहां से हैं? बंदरगाह पर गुजारा करने वाले लोग हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है? उन्होंने अपनी मेहनत से शुरुआत की है। ठीक है, मैं तुम्हें लोग देता हूं, लेकिन यह करने के बाद हमारे बीच के सारे हिसाब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सब बराबर। ये भी काम नहीं कर रहा, वो भी काम नहीं कर रहा। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हमें हर्जाना भरना पड़ेगा। ब्रदर नैन, तुमने ये काम लिया ही क्यों, जबकि तुम्हें पता था कि इसमें कोई चाल है? पैसा हमें कमाना ही है। और बात रही काम की, तो साफ साफ बात करते हैं। जब मिलने का समय पास आ रहा हो, तब सामान उतारने का पता यहाँ क्यों रखा है? पोपो आइलैंड? क्या तुम पागल हो गए हो? जब तक कि कोई पनडुब्बी न हो, वरना समंदर में कोई भी हादसा हो जाए तो क्या किसी की नजर नहीं पड़ेगी? जगह बदल कर पोपो आइलैंड कर दी तो वो उस सफेद रास्ते के दायरे से बाहर हो जाएगा। और मैंने डी सर को भी बता दिया है कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। मिस ली, तुमने आज मुझे यहाँ बुलाया है, क्या काम है? जाओ लिक्शन का एक आदमी है जिसके साथ तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं। मिस ली, मेरा अब उन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा से मानती हूँ कि पैसों से कोई भी काम करवाया जा सकता है। यहाँ $30 लाख हैं। बोलिए। मेरी शर्त बहुत सादी है। तुम्हें बस ये करना है कि जब वे गहरे समंदर में चले जाएं, तब उनकी हर हरकत की खबर वक्त वक्त पर मुझे देते रहना। वो गहरा समंदर है, वहां कोई सिग्नल नहीं होता। उसकी तुम चिंता मत करो, वो मैं खुद देख लूंगी। ठीक है फिर। तुम्हें पता है ना कि पैसा लेकर काम न करने का अंजाम क्या होता है? मिस ली, बेफिक्र रहिए, हमारा दुश्मन एक ही है। चाय पियो। यह डील काफी अच्छी रही। वक्त आने पर भाइयों को पार्टी देना मत भूलना। बिल्कुल बॉस, वो तो देना ही होगा। ठीक है।
बिग ब्रदर, सारा माल ट्रांसफर हो चुका है। ये तो अब हमें अंधेरे का फायदा उठाकर वापस चलना चाहिए। आगे भी थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि यह मामला बहुत ही पेचीदा और खतरनाक है। इसे हाथ में रखना हर पल खतरे को न्योता देना है। कोई है यहाँ। कहाँ है वो? डी भाई, तुम ठीक तो हो ना? एरशा, लानत है, जल्दी निकलो यहाँ से। चलो, यहाँ और भी लोग छिपे हो सकते हैं। क्या सारा सामान भेज दिया गया है? गाड़ी निकल चुकी है। तो फिर हम भी यहाँ से निकलते हैं। मैंने जाओ लिक्सिन को बोलकर घाट के पास स्पीड बोट छिपा कर रखने को कह दिया था। चलो, हम घाट की तरफ से निकलते हैं। निकलते हैं। चलो, भागो, यहाँ से भागो। तुमने तो वाकई बहुत जल्दी काम बदल लिया। वो काम तो आखिर गैर कानूनी था, उसके मुकाबले ये बेहतर है। ये काम ईमानदारी का है, मुझे पैसे कमाने में सुकून मिलता है। सच में ये काफी अच्छा है। मुझे लगा जैसे मैंने किसी और को देख लिया। बॉस ली, आज तुम बिजी नहीं हो? बॉस चेन भी आज काफी फुर्सत में लग रहे हैं। आप दोनों बात कीजिए, मैं काम पर जाती हूँ। तुम्हें अपने भाई की कोई फिक्र नहीं है? उसके काम पर मुझे पूरा भरोसा है। सही कहा, वरना तुम दोनों साथ मिलकर इतना बड़ा धंधा कैसे करते? नगर पालिका वाले आ गए। आज का खाना मेरी तरफ से, जरा ये टेबल समेटने में मेरी मदद कीजिए। ये बॉस भी बड़े अजीब हैं। इनकी किस्मत वाकई खराब है। और तुम्हारी कैसी है? मेरी? मैं तो ठीक हूँ। आओ। ये सब खाने की हिम्मत मेरे पेट में नहीं है। मैं जा रही हूँ। कहीं तुम खास तौर पर मुझसे इत्तेफाक से टकराने तो नहीं आई थी? खुद अंदाजा लगा लो। ब्रदर नैन, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ब्रदर क्या हो रहा है? नैन, हम बच नहीं पाए, लेकिन माल सुरक्षित है। उसे पहले ही भेज दिया गया है। उसे पहले ही भेज दिया गया है। मुझे माल की चिंता नहीं है, मुझे आप लोगों की फिक्र है। इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। ये जख्म। अन्नान, जब बात यहां तक आ ही गई है तो तुम अभी भी घुमा फिराकर बात करना चाहते हो? सही कहा। भले ही यह हैतियान है, लेकिन पहले भी जब सामने ताइलांग, चिकशियाली और हुआली आइलैंड थे तो हम कब डरे थे? एक अजनबी किसी और के इलाके में राज नहीं कर सकता। लेकिन एक और कहावत भी है कि तूफान लाने के लिए बाहर से आना ही पड़ता है। अब तक कितनी लागत वापस मिली है? इस महीने के अंत में मिलने वाली रकम को जोड़कर कुल 4300। 1800 में इंटीग्रेशन वेयरहाउस बेच दो, 4000 चेनजेन के लोगों को दे दो, 300 डी भाई को दो, बाकी बचे $1,80,00,000 हम तीनों आपस में बांट लेंगे। क्या तुमने वाकई यह फैसला कर लिया है? चेनजेन सही कहता है, कभी कभी बिजनेस से लोगों को मनाया जाता है, पर जरूरत पड़ने पर ताकत से समझाना जरूरी होता है। बस कर डालते हैं। शांजी, तुम डी भाई को वापस हांगकांग छोड़ने के लिए किसी का इंतजाम करो। जी बॉस, हो जाएगा। जी बॉस। लिक्सिन, तुम लिमेंग से पूछो कि क्या वो 1800 में इंटीग्रेशन वेयरहाउस लेगी। पर क्या यह सही होगा? आखिरकार अगर वो नहीं भी ले पाती तो उसके आसपास के लू मिंगचन लोग तो इसके बारे में जरूर सोचेंगे। लेकिन ये वेयरहाउस इतना मुनाफा दे रहा है। या तो हैतियान में रहकर धीरे धीरे खत्म हो जाओ, या फिर आखिरी बार हाथ मारो और यहां से हमेशा के लिए निकल जाओ। अब से शाओचाई की देखभाल की जिम्मेदारी आप सबकी है। ब्रदर नान, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ब्रदर नान, लेकिन अब आप कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही मैं यहाँ का सारा काम निपटा लूंगा, मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। बड़े भाई, आप अपना ख्याल रखना। आपकी यात्रा सुखद हो। अब जल्दी निकलो यहां से।
गाड़ी रोको। क्या हुआ? मुझे टॉयलेट जाना है। when? 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 जियांग अंकल, क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि काम कहां तक पहुंचा? जाहिर है कि जिस इंसान की हमें तलाश है वह रास्ते में ही है, लेकिन जिस इंसान को तुम खत्म करना चाहती थी उसे किसी ने उठा लिया है। क्यों, अब चिंता होने लगी क्या? हाँ, अपनी मंजिल के जितना करीब पहुंचती हूँ उतनी ही फिक्र बत्ती जाती है। एक पुरानी कहावत है, कोशिश करना इंसान का काम है पर नतीजा खुदा के हाथ में होता है। जियांग अंकल सही कह रहे हैं, कोशिश हमारे हाथ में है और कामयाबी किस्मत के। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैं सच कहूं, मुझे तुम्हारा यह बेरहम अंदाज बहुत पसंद है। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? तुम्हारा वह थर्ड ब्रदर इटली में ऐशो आराम के जाल में फंस गया है। क्या बात है? बिना एक भी कतरा खून बहाए काम हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे खर्च करके किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है। वाकई जियांग अंकल, आप कमाल हैं। आगे भी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। यह तो अच्छी बात है। मुझे अपने से छोटों को आगे बढ़ाना पसंद है। उम्मीद है कि अंकल भविष्य में भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे। क्यों नहीं। काम बन गया। अब चाय भी हो गई और बातें भी हो गईं। अब मुझे अपने पुराने दोस्त से मिलने जाना चाहिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है, कृपया कुछ समय बाद फिर से प्रयास करें। बूढ़ा चालाक। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर कोई जवाब नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय बाद फिर से प्रयास करें। ये क्या हो रहा है? अरे बॉस, क्या आप अपनी दुकान बंद कर रहे हैं? तो तुम हो? हाँ। वैसे मुझे अभी भी तुम्हें पिछली बार के पैसे देने हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसे रखो। नहीं, नहीं। अरे रखो, इसे रख लो। ये जरूरी नहीं है। अभी किसी ने मुझे $200 दिए हैं और ये पर्ची तुम्हें देने को कहा है। सुनिए बॉस, आपकी दुकान। उसकी चिंता मत करो। काफी समय बाद मिले हैं हम। जो कुछ भी है मुझ पर करो। चेन हाउनन, तुम किसे बचाना चाहते हो? एक वह भाई है जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, दूसरा तुम्हारे पुराने बॉस का सगा छोटा भाई है, और तीसरी वह लड़की है जिसे तुम बचाना चाहते हो। मैं यही फंसा हूं, जो सजा देनी है दे दो, मैं तैयार हूं, बस उन्हें छोड़ दो। तुम्हें खत्म कर दूं? तुम्हें खत्म करना कितना आसान है। मुझे इतने सारे लोगों को पकाने की, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? उन्हें छोड़ने के लिए क्या करना होगा? यह अच्छा सवाल पूछा। अपनी गन नीचे करो। तुम्हें मुझसे शर्त रखने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरा सब्र कम होता जा रहा है। कहीं मेरा सब्र खत्म न हो जाए, वरना तू साले किसी को नहीं बचा पाएगा। मैं खुद को चुनता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही विकल्प हैं। अगर मुझे सही याद है तो यह डाफे के खानदान का आखिरी वारिस होना चाहिए। कितने अफसोस की बात है, तुम्हारी वजह से लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। तू अपनी जुबान बंद रख। तुझे क्या लगा कि अगर तूने हेशियन की वो रिकॉर्डिंग्स ले ली तो सब कुछ ठीक हो गया? वो तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह फैली हुई हैं। कमीने, क्या ये भी तूने ही किया है? ओह, ये खाली है। क्या तुम मुझे खत्म करना नहीं चाहते थे? आओ, यहाँ वार करो। तुम्हें क्या लगता है, क्या इस बार भी गोली नहीं चलेगी? फिर से खाली। जांग त्यानयंग। ओह, चाओ कई,
अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो वह किसी अच्छे घर में शादी कर सकती थी और बच्चे के साथ कितनी खुश रहती। पर अफसोस, बेवकूफ कहीं की, बिल्कुल बेवकूफ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। चाओ चाई, हिलना मत। अगर तुम हिले तो मैं तीसरी बार हमला कर दूंगा। हेलो प्रेसिडेंट जाओ। मिस ली, क्या कोई बात है? देखिए प्रेसिडेंट जाओ, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहूं या नहीं। कृपया साफ साफ बताइए। मेरे पिता ने शायद मिस्टर चेन को पकड़कर तोंगशान के पास वाले रेत के मैदान में रखा है। ड्राइवर से कहो दरवाजे पर मेरा इंतजार करे। यह चौथी गोली थी। अरे, हाथ फिसल गया। मैं भीख मांगता हूं कि मुझे बस खत्म कर दो। तुझे खत्म कर दूं? ठीक है, अगर तू सच में यही चाहता है तो मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। क्या तूने अच्छे से सोच लिया है? यह 5वीं गोली है। मुझे खत्म कर दो और उन्हें छोड़ दो। बिल्कुल। मैंने अपनी जुबान कब तोड़ी है? मेरी नजर में तुम्हारी साख जजीरों से भी कम है। तो फिर पहले एक को छोड़ो। इंसानों के बीच जो सबसे बुनियादी चीज है वो भरोसा होना जरूरी है। ब्रदर नैन, मेरे साथ खेल रहे हो? हाँ, मैं तेरे साथ ही खेल रहा हूं। नैन, तू तो नियमों को सबसे अच्छे से जानता है, लेकिन आज नियमों की बात नहीं होगी। तू मुझसे नियमों की बात कर रहा है? तेरी क्या औकात है जो तू मुझे नियमों के बारे में सिखाएगा? क्या मेरी कोई औकात नहीं है? शांति से खजा रहे। क्या हांगकांग का एनान इतना बड़ा डरपोक है? कहीं ये कोई नकली आदमी तो नहीं है? गंभीर हो जाओ, यह हांगकांग का अनान है। सावधान रहना, कहीं यह अपने आदमियों से तुम्हारे परिवार को सजा न दिलवा दे। भाई, क्या तुम चखना चाहते हो कि हांगकांग के बॉस को पीटने में कैसा मजा आता है? हाँ। पीटो इसे। रुक जाओ। रुक जाओ, मैं कह रहा हूं। उनसे कहो कि बस करें, जो करना है मेरे साथ करो। अब रुक जाओ। ठीक है, बस। जरा इसे देखो, ये बिल्कुल उस आवारा कुत्ते की तरह लग रहा है जिसे सब मारते हैं। तू हंस क्यों रहा है? मैं तुम्हारी वही पुरानी हरकतों पर हंस रहा हूं। अब जमाना बदल गया है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ताकत ही सब कुछ है? अब उम्र हो गई है, अब और लड़ने की हिम्मत नहीं रही। तुमने मेरे साथ खेल खेला है। क्यों? हैरान हो गए ना? मजा आया? तुम एक पागल इंसान हो। इस दुनिया में रहने के लिए अगर आप थोड़े से पागल ना हो तो जीने में कोई मजा नहीं है। जियांग तियायांग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डी भाई, डी भाई, डी भाई, डी भाई, डी भाई, डी भाई, क्या तुम ठीक हो? डी भाई, डी भाई। तुम सब किस काम के हो? घटिया लोग, उसे खत्म कर दो। ब्रदर नैन, ब्रदर जी, क्या आप दोनों ठीक हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन डी भाई को चोट लगी है। तुम्हारी और मेरी दुश्मनी तो बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी, पर तुमने इतने सारे बेगुनाह लोगों को इसमें क्यों घसीटा? क्या तू कोई 3 साल का बच्चा है? हमारी दुश्मनी तब खत्म होगी जब हम में से कोई एक बचेगा। तुझे क्या लगा सब सुलझ जाएगा? भले ही तुम लोग आज ज्यादा हो और तुमने मुझे रोक लिया है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हाइसियन एक कानून का पालन करने वाला समाज है। तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारी इन करतूतों के लिए हेशियन का कानून तुम्हें सजा देगा। सजा? अबे मैं डेलांग का नागरिक हूं। हेशियन का कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कितने नासमझ हो तुम। अच्छा, हेलो, नमस्ते। क्या ये पुलिस है? बायून होटल के साथ 0-1-2 कमरे में ठहरे यात्री पर नशीले पदार्थों और हथियार के साथ अपराध करने का शक है। तो यह है तुम्हारा तरीका? तुम्हारे जैसे कानून को कुछ न समझने वाले पाखंडी के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम्हें कानून से ही सबक सिखाया जाए। अरे यार, आप लोग कितने लापरवाह हैं। आपने दुकान ही छोड़ दी और मुझे रखवाली करने के लिए कह दिया। आखिर आप लोग गए कहाँ थे? जब आप बाहर गए थे तब तो सब ठीक था, लेकिन वापस आए तो सब घायल हैं। कहीं आप लोग लूटपाट करने तो नहीं गए थे? किसी ने आपको बहुत बुरी तरह पीटा है? तुम जैसे शरीफ आदमी के लिए ये न जानना ही बेहतर होगा। हाइतियन जैसी जगह में कोई भी काम करके पैसा कमाया जा सकता है, तो फिर अपनी जान जोखिम में क्यों डालना? तेरी इस एक छोटी सी गलती की वजह से भारी मुसीबत हो सकती थी, तुझे अंदाजा भी है। तूने तो कहा था कि तू श्याओछाई का अच्छे से ख्याल रख सकता है। बस बहुत हुआ। अच्छी बात यह है कि आप लोग ठीक हैं। सुनिए बिग ब्रदर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैंने आपकी दुकान की रखवाली की, आगे से मैं हेक्सिया स्ट्रीट में। तुम क्या सोच रहे हो? मैं एक ईमानदार बिजनेसमैन हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिग ब्रदर, आप तो एक ईमानदार बिजनेसमैन हैं। शायद मैं ही ठीक आदमी नहीं हूँ। यही सच है ना? ब्रदर नैन। ब्रदर नैन, क्या सब निपट गया? हाँ, हथियारों का इस्तेमाल और नशीली दवाओं की तस्करी के लिए उसे सजा मिलेगी। ये तो उसके लिए बहुत मामूली सजा है। और डी भाई कहाँ है? उसे हांगकांग वापस भेज दिया गया है। यह सब मेरी गलती है। मैं ध्यान नहीं दे पाया और उन्होंने फायदा उठा लिया। उन्होंने योजना बनाई थी और तुम बेखबर थे। अगर जिम्मेदारी तय करनी है तो गलती मेरी होनी चाहिए। ब्रदर नैन। खैर, वह सब ठीक है। मुझे आज रात अपनी रेहड़ी लगानी है, तो मैं अब चलता हूँ। मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता। आप बात कीजिए, आप लोग बात कीजिए। चाओकाई कहाँ है? वह कमरे में है। चाओकाई गायब हो गया है क्या? दादी, दादी। आखिर क्या तुम्हारा काम आजकल ठीक चल रहा है? वेन ने कहा कि तुम दुकान पर ही रहती हो और तुम्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें छुट्टियां कब मिलेंगी? दादी, मुझे आपकी याद आ रही है। अगर याद आ रही है तो छुट्टियां लेकर घर आ जाओ। दादी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का राबिश केक बनाएंगी। दादी, मेरे दोस्त ने मुझे हांगकांग में काम करने के लिए कहा है। वहाँ मैं महीने के $5,000 कमा सकती हूँ। सच तो यह है कि ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बस गुजारा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम दुनिया देखना चाहती हो तो जरूर जाओ। अगर तुम थक जाओ तो दादी घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगी। जी। चांदनी खिली है, आंगन चमक रहा है। नन्हे मुन्ने सो जाओ अब बिस्तर पर। सुबह माँ को खेतों में काम पर जाना है। मिस्टर चेन, क्या आप लोगों ने मेरे पिता को कैद किया था? उन्हें रिहा क्यों कर दिया? गलती जिसकी है सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। तो यह बात है। तेरे भाई लीबिंग को मैंने खत्म नहीं किया है। मुझे पता है। उम्मीद के मुताबिक। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? भला मैं तुझसे नफरत क्यों करूंगा? मेरा भाई। तेरा भाई तेरी तरह नहीं था। जो तूने बुरे काम किए हैं उनके लिए कर्ज लेने वाले तेरे दरवाजे पर जरूर आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, पाप का खजा एक दिन जरूर भरता है। गलत काम करने वाला कभी बेगुनाह नहीं हो सकता। ब्रदर नैन, चलिए हम न्यूजीलैंड चलते हैं। वहां की हवा बहुत अच्छी है। हिज बैंक लज बुल
धूप भी काफी तेज होगी। अंकल नान, मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही है। मुझ में अपना सामना करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम मेरी पसंद की वजह से खुद को दोषी मत मानना। मुझे माफ करना, मैं एक डरपोक इंसान हूँ। मैंने लिक्सिन को कह दिया है कि वो उसकी दादी का थोड़ा ख्याल रखे। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे हैशन आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं नहीं आता तो ये सब मुसीबतें नहीं होती। अब फिर से हम दोनों ही बचे हैं। डैडी, मुझे पता था कि आप देर रात तक जागकर अखबार पढ़ेंगे। लीजिए, ये सूप पी लीजिए। ठीक है, मेरी लाडली बेटी ही सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली है। तुम्हारे वो जो भाई है ना, उनमें से एक भी काम का नहीं है। डैडी, आप भाइयों के बारे में ऐसा मत बोलिए। वो सब काफी व्यस्त रहते हैं, इसलिए आपको मेरी बात माननी होगी। सूप खत्म करके अब सो जाइए। ठीक है। इसे खत्म करना मत भूलिएगा।